हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जो सीरीज चली है हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें ये चौथी क्लास होने वाली है दोस्तों, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सीरीज ऐसे ही निरंतर चलती रहे। तो दोस्तों, आज हम लगभग 30 से 40 प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों, बिना वक्त को आए चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो चलिए पहला देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्टपच्य। क्या कहते हैं? अकृष्टपच्य। ठीक है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे कहते हैं अकृष्ट पूर्वा। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा, और बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्टपच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ न कहे, जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके उसको अकथ्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके। आगे, जो घबराने वाला न हो उसे अकातर कहते हैं। क्या कहते हैं? अकातर। आगे देखते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे क्या कहते हैं? जो जोता या बोया न गया हो उसे अकृष्ट या अकृषित कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सिपाही हों, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी हों, घोड़े हों, रथ हों या पैदल सिपाही हों उसको क्या कहते हैं? अक्षौहिणी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना। ठीक है, अक्षौहिणी सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे कहते हैं अतर्क्य। जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क्य कहते हैं उसे। अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना किसे क्या कहलाता है? अणिमा। याद रखेंगे, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होना। जो आपने देखा होगा, जो मर्द फिल्म है उसमें दिखाया गया है, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होना की शक्ति जो है अणिमा कहलाता है। आगे बात करें। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथौ कहलाता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथौ कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है एथमना। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसे एथमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहते हैं। अधर्मण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अधर्या कहते हैं। अधर्यार्थ। अधर्यार्थ कहते हैं। ठीक है। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्ध्य कहते हैं। अनर्ध्य। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। जो वश में न हो उसे अनायत कहते हैं। जो वश में न हो उसे अनायत कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी ही कठिन ये प्रश्न है यहाँ पे, और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब वैकेंसी कम हो दोस्तों तो पेपर कहीं ना कहीं कठिन बनता है, तो इनको अच्छे से दोस्तों तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अप्रस्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रस्तुति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके उसे क्या कहते हैं? जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके उसे कहते हैं अबद्ध। क्या कहते हैं? अबद्ध। आगे बात करें। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे कहते हैं अभिप्रेत। क्या कहते हैं? अभिप्रेत कहते हैं उसे। निसफल न होने वाला, निष्फल न होने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं अमोघ। ठीक है, निष्फल न होने वाला। किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसे क्या कहते हैं? किसी के गुण को भी आप अवगुण समझ लें तो उसे क्या कहेंगे? असूया कहते हैं। असूया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्नों का दोस्तों स्तर देख सकते हैं आप, काफी कठिन ये प्रश्न है दोस्तों।
एक बार में आपको आसानी से याद नहीं होंगे, बार बार रिवीजन करने की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आपको जब परीक्षा देंगे वो प्रश्न कहीं ना कहीं अटकाते हैं आपको, वो यही प्रश्न होते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे आगे रहने वाले को कहते हैं अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी हो जाएगा यहाँ पे। जिसको न जीता जा सके अजय कहते हैं उसे। जिसको जीता न जा सके अजय कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चय कहते हैं। ये यहाँ पे थोड़े दोस्तों आसान हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये एक ही बार में याद हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत न हुआ हो उसे कहते हैं अच्युत। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं, ठीक है, अटल बोलते हैं उसे। जो अपनी बात से टले नहीं अटल होता है वो। ठीक है, जो अपनी बात से टले नहीं। और जिसका निवारण न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अनिवार्य। आगे, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित उसे कहते हैं दोस्तों। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अनुगामी या अनुचर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। सबके मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो, बात करें जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं दोस्तों। आगे, जो धन को व्यर्थ खर्च करता है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं उसे? अपव्ययी कहते हैं दोस्तों। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ज्यादा जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। चलिए आगे देखते हैं अब। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। उसे अवैध या आप गैर कानूनी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे कहते हैं अविवेकी। ठीक है, अविवेकी उसे बोला जाता है जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी आप कह देंगे। और जो सोच समझकर काम करता हो उसे विवेकी कह देंगे। ठीक है, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा इसके। आगे बात करें। जो शोक करने योग्य नहीं हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो असोच्य उसे कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसे अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं। जिसकी चिंतन न किया जा सके या जिसकी चिंता नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। क्या कहते हैं उसे? अनुत्तरित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, मतलब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उस स्त्री को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अद्युडा। अद्युडा, ठीक है, अद्युडा उसे कहेंगे। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसे कहते हैं अनुश्रुति। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को अनुश्रुति कहते हैं। एक एक अक्षर तक इसे कहते हैं अक्षरशः। एक एक अक्षर तक क्या कहलाता है? अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे कहते हैं अर्थगर्भित। क्या कहते हैं? अर्थगर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थगर्भित कहते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे अनगिनत कहते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे कहते हैं
अनगिनत। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो शुद्ध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अशुद्ध। जिसे पढ़ाने जा सके अपठ्य बोलते हैं उसे अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय। ठीक है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वा या ऊषर या बंजर कहते हैं दोस्तों। जो जमीन है जिसमें उर्वरा शक्ति नहीं है उसे ऊसर, बंजर या अनुर्वा कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के निकट रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात स्मृस्य, अजात स्मृस्य। ठीक है, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। ठीक है। मृतक की अंतिम क्रिया को अजात शमश्रु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतक की जो मर जाते हैं जब उनकी अंतिम क्रिया होता है तो उसे कहते हैं अजात शमश्रु। ठीक है, आगे देखते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो मतलब जो पास न हो परीक्षा में उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। और जो पास हो जाए, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए उसे उत्तीर्ण कहते हैं। ठीक है। जिसकी संख्या सीमित न हो उसे असंख्य कहते हैं। जो नष्ट न हो सके अनश्वर कहते हैं। जिसके पास घर न हो अनिकेत कहते हैं, अनिकेत कहते हैं उसे। जिसके पास घर न हो अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अर्पण या अपत कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाता है, अल्प वेतन भोगी। जहां जाया न जा सके अगम्य। अग्र या आगे की बात सोचने वाला अग्रसोची। अध्ययन प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक। कराने वाला, सॉरी, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, प्राप्त करने वाला ठीक है छात्र। ठीक है। जिसका या शिष्य। ठीक है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे अन्योपाय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत कहते हैं। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज की वीडियो में प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी साथ अगली वीडियो में। ये सीरीज दोस्तों निरंतर डेली ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हैं उनको कंप्लीट नहीं कर लेते, फिर उसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।